मंगलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। नमस्कार। साहित्य और अध्यात्म के सभी व्यूवर्स का एक बार पुनः मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। सबके मन में कभी ना कभी यह प्रश्न उठा ही होगा कि आखिर यह बेलपत्र है क्या। हम तो बड़े प्रेम से भगवान शिव को यह अर्पण करते हैं, लेकिन आखिर इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, यह क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए पहले कुछ पौराणिक कथाओं पर नजर डालते हैं। आपने सुना होगा, एक बार की बात है, समुद्र मंथन हुआ। एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवतागण थे। मंदराचल पर्वत को मथा जा रहा था। उसमें से लक्ष्मी, ऐरावत, कल्पवृक्ष, विभिन्न तरह के रत्न सभी निकले, और साथ ही साथ एक और चीज निकली, वह था हलाहल विष। विष के भी कई प्रकार होते हैं। जो सर्वोच्च विष, जो सबसे जहरीला विष कहा जाता है, उसे हलाहल कहते हैं। वही हलाहल समुद्र मंथन से निकला। जब हलाहल निकला तो सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा विष्णु जी के पास गए। जब बताया कि हे स्वामी, ऐसी ऐसी बात है, हलाहल विष निकला है, तो ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कहा कि आप भगवान शिव के पास जाइए। इस संसार में जब भी कोई घटना घटित होती है तो भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हम सभी की रक्षा करते हैं। जब सभी देवता और असुर भगवान शिव के पास गए और कहा, प्रभु हलाहल विष निकला है समुद्र मंथन से, कृपया इस संकट से हम सबको उबारिए। तब भगवान शिव सभी की रक्षा करते हुए उस हलाहल विष का पान करते हैं, सभी की रक्षा करते हैं। एक बार पुनः सबको दीर्घायु जीवन मिलता है। उस हलाहल विष में इतना ताप था, इतनी गर्मी थी कि उसको पीते ही जब भगवान ने वह ग्रहण किया तो यहां कंठ में उसको रोक लिया। इसलिए भगवान का नाम, महादेव का नाम एक नीलकंठ भी पड़ा। उस हलाहल का इतना ताप था कि भगवान उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। बेलपत्र जो होता है वह अत्यंत शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण किया जाता है। बेलपत्र बहुत शीतल होता है। जब भगवान शिव को यह अर्पण किया गया तो भगवान को शीतलता मिली। आपने देखा होगा, गर्मियों में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो जो बेलपत्र का जो फल होता है, इसे हम बेल कहते हैं, जो बड़ा फल होता है, उसका हम लोग घर में उसको लाके उसका जूस भी बनाते हैं, उसे पीते भी हैं। गर्मी में वो बहुत लाभप्रद है, आदमी को शीतलता देता है। और अगर वैज्ञानिक कारण से देखा जाए तो बेलपत्र में कई औषधीय गुण भी मौजूद हैं, जो आदमी को डायबिटीज, शुगर जैसी भयंकर बीमारियों से उसकी रक्षा करते हैं। आप जो बेलपत्र एकदम नए नए निकलते हैं, छोटे पत्ते, उसको तोड़ के आप ग्रहण कर सकते हैं, आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। आप बेलपत्र का चूर्ण बना के उसको सुखाकर उसको भी नियमित रूप से पानी के साथ ले सकते हैं, यह भी बेहद लाभप्रद है। भगवान शिव को बेलपत्र का चूर्ण भी चढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बेलपत्र ही चढ़ा सकते हैं। आप बेलपत्र को सुखाकर उसे पीसकर उसका चूर्ण भी भगवान शिव को नियमित रूप से अर्पण कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह भी कहा जाता है कि आप एक बेलपत्र को 11 दिन तक धो धोकर पुनः भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। वह नवीन ही माना जाएगा, वह हर बार नया माना जाएगा, लेकिन सिर्फ 11 दिन तक ही। उसके बाद वह अशुद्ध हो जाएगी। दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक बार माता पार्वती ने
अपना पसीना पोंछकर मंदराचल पर्वत पे छिड़क दिया। उस मंदराचल पर्वत से ही बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न हुआ। माता पार्वती के पसीने से बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए बेलपत्र के जो वृक्ष में माता पार्वती का प्रतिबिंब देखा जाता है। अतः ये भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को बेहद प्रिय है। इसे चढ़ाने से हमें दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। निराहार निर्जला, कभी सिर्फ बेल के पत्तों को खाया, कभी निर्जला व्रत रही, कभी कुछ नहीं खा के रही। तो माता पार्वती ने बेलपत्र खाकर भी भगवान शिव की आराधना की थी। इसीलिए माता पार्वती को भी बेलपत्र अर्पण किया जाता है। यह तो हुई कुछ पौराणिक कथाओं की बात। एक बार की बात है, 89,000 ऋषियों ने परमपिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्मदेव, भगवान शिव को अति शीघ्र प्रसन्न करने का क्या उपाय है। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि 100 कमल का पुष्प एक नीलकमल के समान है। 100 कमल का पुष्प एक नीलकमल के समान है और 1000 नीलकमल का पुष्प एक बेलपत्र के समान है। अतः एक बेलपत्र अर्पण करने से उस 100 कमल और 1000 नीलकमल का फल प्राप्त होता है। अगर हमारे पास कोई भी सामग्री, शिव पूजन में कोई भी सामग्री उपलब्ध ना हो, तो हम सिर्फ केवल 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण कर दें तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव हैं भोले भंडारी, अतः ये बहुत भोले हैं। इन्हें आप श्रद्धा भक्ति के साथ अगर 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल अर्पण कर दें तो वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इनकी पूजा में अत्यंत सावधानी की भी अति आवश्यकता है। जितना जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी ही रुष्ट भी होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें खंडित बेलपत्र नहीं अर्पण करना है। खंडित अर्थात बेलपत्र जब आप तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बेलपत्र में 3 पत्तियां जो होती हैं, उसमें जो तीनों पत्तियों के अग्रभाग होते हैं, यानी आगे वाले भाग होते हैं, उसे तोड़ के अगर वो टूटा हुआ भाग है, खंडित है, अगर वह कोना ही खंडित है तो वो चढ़ाने योग्य नहीं है। उस बेलपत्र को हटा देना चाहिए। उस बेलपत्र को हटा के दूसरा बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। वह अगर वो कोना कटा हो तो वह नहीं चढ़ सकता, वह खंडित बेलपत्र है। बाकी अगर बेलपत्र में छेद है या कुछ और तरीके के निशान है तो वो चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर खंडित है कोने से तो वह नहीं चढ़ेगा। साथ ही साथ बेलपत्र चढ़ाने के यह भी नियम है कि आप जो नीचे का उसका भाग होता है, जहां से बेलपत्र जुड़ा होता है पेड़ से, उस डंठल को आप तोड़ के भगवान शिव पर चढ़ाइए तो ही वह चढ़ाने योग्य है। ऐसे खड़ा मत चढ़ाइए। मैंने महाशिवरात्रि पूजन विधि में यह बताया था कि हमारी जो यह 2 उंगलियां हैं, एक मध्यमा और ये आगे वाली अग्रभाग वाली, इन्हें दोनों उंगलियों से भगवान शिव को ऐसे बेलपत्र पकड़कर चिकना भाग जो होता है वहां से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ऐसा ही बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। यही सरल और सटीक विधि है। बेलपत्र का क्या महत्व है? इसका महत्व तो देवतागण भी अपने मुख से बखान करते हैं। शिव पुराण में यह वर्णित है कि बिल्वपत्र को यानी बेलपत्र को नियमित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर सींचता है, पानी देता है, तो उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर बेल के पेड़ के नीचे से कोई शवयात्रा गुजरे यानी अर्थी गुजरे, उसकी अगर छाया पड़े तो उस मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें हर श्रावण माह में अगर हो सके तो प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया जलाना चाहिए। भगवान शिव का वास होता है, साक्षात भगवान शिव का वास होता है बेलपत्र के पेड़ में।
और बेलपत्र को तो खासकर किसी भी को भी कभी काटना नहीं चाहिए। काटने से भगवान शिव रुष्ट होते हैं, वह पापी मनुष्य हो जाता है। कभी काटना नहीं चाहिए और जितना हो सके बेलपत्र लगाना चाहिए। बेलपत्र धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से ही बहुत लाभप्रद है, जो मैंने पहले बताया। बेलपत्र के नीचे जड़ में आप भगवान शिव का जो लिंग है, शिवलिंग है, उसको स्थापित करके पूजा करें तो बेहद लाभप्रद होता है। उसकी जड़ जो होती है वहां शिवलिंग स्थापित करके पूजा करना बेहद शुभ होता है। बेलपत्र के वृक्ष में माता भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का वास होता है। माता पार्वती ने जो पसीना छिड़क के बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न किया, तभी से माता पार्वती यानी माता दुर्गा का ही ऐसा कोई रूप ना हो नहीं है जो बेलपत्र के वृक्ष में रहता ना हो। माता का हर रूप बेलपत्र के अलग अलग भागों में निवास करता है। यहां तक कि बेलपत्र के कांटों में भी माता महालक्ष्मी का निवास होता है। सोचिए आप, कांटों में भी माता लक्ष्मी का निवास होता है, तो कितना लाभप्रद है बेल का वृक्ष। हमें जितना हो सके बेल के वृक्ष को लगाना चाहिए, काटना कभी नहीं चाहिए। नियमित रूप से सींचना चाहिए। बेल के वृक्ष में साक्षात नंदी सहित भगवान वास करते हैं, भगवान भोले भंडारी वास करते हैं। आपके पास कुछ ना हो, आप एक बेलपत्र ही भगवान को अर्पण कर दें तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर गलती से भी किसी से भूल में ही शिवलिंग पर बेलपत्र एक गिर भी जाए तो उसके समस्त पापों का खंडन हो जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रियायुधम, जो 3 दलों का है, 3 दल है जिसमें 3 पत्तियां हैं, जो त्रिगुण आकार का है। ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल त्रिगुण कहते हैं उसको। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिगुण के आकार का है। त्रिनेत्रम, भगवान शिव के 3 नेत्रों के समान है, जिसकी उपमा दी गई है। चात्रियायुधम, 3 आयुधों के समान है। त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है बेलपत्र। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, बिल्वपत्र को, बेलपत्र को हम भगवान शिव पर अर्पण करते हैं। बेलपत्र को भगवान गणेश को भी अर्पण करना चाहिए, भगवान कार्तिको को भी, नागराज को भी, नंदी को भी, माता पार्वती को भी, शिव पंच परिवार में सबको बेलपत्र चढ़ता है। यहां तक कि भगवान विष्णु को भी बेलपत्र चढ़ता है, क्योंकि हरिहर नारायण और महादेव अलग नहीं हैं, एक ही हैं। यह बेलपत्र की जानकारी आप और भी लोगों को बताएं। बेलपत्र बहुत लाभप्रद है, धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी। आज मैंने बेलपत्र की जानकारी आप सभी से साझा की। आगे फिर मिलेंगे एक रचनात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।